पाकिस्तान को पीटेंगे, श्रीलंका को भी धोएंगे, हार का एक एक हिसाब होगा बराबर। एशिया कप हारे तो क्या हुआ, विराट ने किया इशारा, T20 वर्ल्ड कप होगा हमारा। मैच से पहले रोहित और विराट में ऐसा क्या हुआ, रोहित नाराज थे या विराट? ना चोट लगी ना अनफिट थे, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने क्यों नहीं उतरे रोहित? पहले दादा गांगुली का दबाव, फिर रोहित शर्मा का टॉर्चर। रोहित नहीं थे तो विराट टेंशन फ्री होकर शॉट्स खेलते रहे, सेंचुरी भी ठोका। हो गई थी देर, लेकिन लय में लौट आया भारत का शेर। विराट है साबित हुआ, बाकी सारे पानी कम है। सिर्फ संयोग नहीं था 1020 दिनों बाद आया विराट कोहली का शतक, बल्कि गांगुली ने पॉलिटिक्स से मनोबल तोड़ा। फिर रोहित के प्रेशर ने 8,81,17,453 सेकंड का इंतजार करवाया कोहली के बल्ले ने, तब जाकर आया ये शतक। पूरे 14,68,624 मिनट का इंतजार करवाया कोहली के बल्ले ने, तब जाकर आया ये शतक। पूरे 1020 दिनों का इंतजार करवाया कोहली के बल्ले ने, तब जाकर आया था शतक। विराट रन मशीन है, इसमें किसी को कोई शक नहीं। पूरे 1020 दिनों बाद जब फॉर्म में लौटे तो हर भारतीय के चेहरे पर खुशी लौट पड़ी। भले अफगानिस्तान जैसी छोटी टीम के खिलाफ ही क्यों न लौटे हों, पर उनका ये फॉर्म जरूरी है, क्योंकि इसी महीने ऑस्ट्रेलिया और फिर साउथ अफ्रीका से T20 सीरीज होनी है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप। लेकिन हमारा पॉइंट उस मैच की तरफ है जिसमें रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे। विराट कोहली पर कोई दबाव नजर नहीं आया, कोई उनसे सवाल करने वाला मैदान पर नहीं था और विराट अपना नेचुरल गेम खेल रहे थे। तो विराट सचमुच रोहित के ना होने की वजह से ज्यादा कंफर्टेबल थे। और क्या रोहित और विराट में सब कुछ ठीक है? आज हम इसी को आसान भाषा में टटोलने की कोशिश करेंगे। इस कहानी को दो हिस्सों में समझते हैं। पहला हिस्सा 2019 के पहले का और दूसरा हिस्सा 2019 के बाद का। 2019 से पहले कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे शक्तिशाली चरित्र थे। उनकी मर्जी से न सिर्फ टीम बल्कि कोच और सपोर्ट स्टाफ तक बदल जाया करते थे। विराट का एक तरफा सिक्का चलता था। अक्टूबर 2019 में BCCI के अध्यक्ष के तौर पर एंट्री हुई सौरव गांगुली की और जय शाह सचिव बनाए गए। यहीं से विराट कोहली के बल्ले की आग ठंडी पड़ती चली गई। 23 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में विराट ने शतक लगाया और उसके बाद सीधे एशिया कप में 8 सितंबर 2022 को। इन करीब 3 सालों में क्या क्या हुआ? कोहली ने पिछले साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 8 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम सेलेक्ट करने की मीटिंग से 1.5 घंटे पहले मुझसे कांटेक्ट किया गया। T20 की कप्तानी छोड़ने के बाद हुए इस कांटेक्ट से पहले मुझसे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं थी। चीफ सेलेक्टर ने मुझसे टेस्ट टीम डिस्कस की, इस टीम पर हम दोनों सहमत थे और फिर फोन कटने से पहले मुझे बताया गया कि 5 सेलेक्टर्स ने मिलकर तय किया है कि मैं वनडे का कप्तान नहीं रहूंगा, जिस पर मैंने कहा ठीक है। इसके बाद हमने इस बारे में बात की, बस इतना ही हुआ। इससे पहले किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। कोहली का ये बयान BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली के बयान से एकदम उलट था। गांगुली ने कोहली से कप्तानी लेने के बाद कहा था, हमने कोहली से रिक्वेस्ट की थी कि T20 की कप्तानी ना छोड़े। कप्तान बदलने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ दी। जबकि गांगुली के इसी दावे पर कोहली ने कहा उन्हें T20 की कप्तानी छोड़ने से किसी ने रोका नहीं था। ज्यादा नहीं, विराट कोहली के एक हफ्ते पुराने स्टेटमेंट पर गौर करिए। 4 सितंबर को पाकिस्तान से जब भारत हारा तो उस मैच में विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी लगाई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और कहने लगे, जब मैंने टेस्ट कप्तानी छोड़ी तो मुझे केवल सिर्फ एक शख्स ने मैसेज किया और मैं उसके साथ खेल चुका हूं, वो MS धोनी है। किसी और ने मुझे संदेश नहीं दिया। कई लोगों के पास मेरा नंबर है, कई लोग जो टीवी पर मुझे सुझाव देते हैं। सिर्फ MS धोनी थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया। कई लोगों के पास मेरा नंबर है, लेकिन उन्होंने मुझे टेक्स्ट नहीं किया। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए और वे मुझसे कुछ नहीं चाहते। मैं उनसे कभी असुरक्षित नहीं था और न ही वो थे। बस मैं इतना कह सकता हूं कि अगर मुझे किसी से कुछ कहना है तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूंगा। अगर आप मदद करना भी चाहते हैं, अगर आप मुझे टीवी या पूरी दुनिया के सामने कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। विराट यहाँ किस असुरक्षा की बात कर रहे हैं? क्या वो रोहित शर्मा से असुरक्षित थे, सौरव गांगुली या जय शाह से असुरक्षित थे? इससे पता चलता है कि विराट के साथ पिछले 3 सालों में कुछ ऐसा हुआ जिसे वो मन से नहीं निकाल पा रहे थे। हालांकि गांगुली का मानना था कि लिमिटेड ओवर्स की कप्तानी को नहीं बांटा जाना चाहिए और 2 वाइड बॉल कैप्टन नहीं हो सकते। लिमिटेड ओवर मतलब T20 और 50 ओवर्स के मैच। इसका मतलब कि विराट से इसलिए वनडे टीम की कप्तानी भी ले ली गई। इसके कुछ महीने बाद तक विराट कोहली टेस्ट टीम के कैप्टन रहे, लेकिन उड़ती उड़ती खबर यह भी आई कि विराट कोहली की कप्तानी में रोहित शर्मा नहीं खेलना चाहते थे। इसलिए भारतीय टीम 2 खेमे में बंट गई, एक रोहित शर्मा और दूसरे विराट कोहली। इसलिए बाद में विराट कोहली को टेस्ट टीम की कप्तानी भी छोड़नी पड़ी।
विराट और रोहित की कप्तानी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। धोनी की तरह दोनों में कोई कुल नहीं है। विराट भी चीखते चिल्लाते थे और रोहित को भी लोगों ने चीखते चिल्लाते देखा। मैच चाहे कितना भी क्लोज क्यों ना हो, धोनी उम्मीद नहीं छोड़ते थे, लेकिन रोहित उम्मीद छोड़ देते हैं। बॉलर्स की बात तक नहीं सुनते, लेकिन विराट बॉलर्स को जाकर समझाते थे, उनके कंधे पर हाथ रखते थे, एक दोस्त की तरह सलाह देते थे। रोहित शर्मा को यह सब समझना होगा। T20 की कप्तानी छोड़ने के बाद से विराट ज्यादातर बड़े टूर्नामेंट से खुद को दूर ही रखना चाहते हैं और रोहित शर्मा कोशिश करते हैं कि वो टेस्ट से दूर रहें, क्योंकि दोनों जगहों पर विराट कोहली और रोहित शर्मा का आमना सामना होता है। पहले खबर थी कि रोहित शर्मा विराट कोहली की कप्तानी में खेलना नहीं चाहते। सौरव गांगुली आए तो विराट और रोहित के झगड़े को सुलझाने के लिए उन्होंने विराट को T20 और वनडे की कप्तानी से साइड लगा दिया और इसमें बहुत हद तक वो कामयाब भी हुए। कई बार तो विराट खुद ही स्टेप डाउन हो गए। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की, एशिया कप में भारत के आखिरी मैच में रोहित नहीं खेल रहे थे। रोहित नहीं खेल रहे थे तब विराट का बल्ला आग उगल रहा था। किसी के पास विराट के बल्ले को रोकने की ताकत नहीं थी। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि विराट का बल्ला संयोगवश बोल रहा था? अगर हाँ, तो आप 100% गलत हैं। विराट के बल्ले को टीम इंडिया से जुड़े लोग ही रोक रहे थे। अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित नहीं थे तो विराट के बल्ले पर कोई दबाव नहीं था। पर अफगानिस्तान के खिलाफ हो रहे मैच में रोहित शर्मा टीम में क्यों नहीं थे? क्या विराट की वजह से नहीं थे या कुछ और वजह थी जो छिपा ली गई? एशिया कप में सुपर 4 के लगातार 2 मुकाबले हारकर टीम बाहर हो गई। रोहित को पता था कि आखिरी मैच जीते या हारे उससे क्या फर्क पड़ता है, इसलिए उन्होंने आराम ले लिया। क्या अगर ये आईपीएल होता तब भी रोहित ऐसा ही करते? जवाब है नहीं। अगर आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा। रोहित शर्मा ने आईपीएल 2022 के सीजन में मुंबई इंडियंस की कप्तानी की। ये टीम 14 में से सिर्फ 4 मुकाबले ही जीत पाई और शुरुआत के करीब 7-8 मुकाबले हारकर सुपर 4 से बाहर हो गई। रोहित शर्मा को अच्छे से पता था टीम हार चुकी है, बाहर हो चुकी है, इसलिए वो चाहे तो आराम कर सकते हैं, लेकिन आईपीएल में वो लगातार खेलते रहे। पर जब बात देश की आई तो रोहित शर्मा के लिए आराम करना जरूरी था और उनकी जगह केएल राहुल को कप्तान बनाया गया। क्यों? क्योंकि आईपीएल में ज्यादा पैसा मिलता है, देश के मैच में नहीं। खैर, भारत को आगे T20 वर्ल्ड कप खेलना है। विराट लय में तो लौट आए, ये भारत के लिए गुड न्यूज है। विराट ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 61 गेंदों पर नॉट आउट 122 रन बनाए, सिर्फ 53 गेंदों पर शतक पूरा किया। इसके साथ ही विराट कोहली अब सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक जमाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन रिकी पॉन्टिंग की बराबरी पर आ गए हैं। दोनों के नाम 71 शतक हैं। विराट से आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके नाम कुल 100 शतक हैं। विराट ने जब शतक लगाया तो सबने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, रोहित शर्मा ने भी, लेकिन थोड़े बुझे बुझे दिखे। अगर वक्त मिले तो विराट के शतक के बाद आप सभी प्लेयर्स के रिएक्शन को नोट करिएगा। जब विराट कप्तान हुआ करते थे और धोनी लय में लौट